एक छोटा सा शहर था। उस शहर में एक बहुत ही सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में बहुत ही सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए थे। उन पौधों पर बड़े ही प्यारे अजीब से ही फूल लगे हुए थे। वो फूल सुंदर थे कि उनका जवाब ही नहीं, और जो कोई उन्हें एक बार देख ले तो देखता ही रह जाए। और उन फूलों की खुशबू इतनी मनमोहक थी कि जो कोई एक बार उन फूलों को सूंघ ले तो बस उनका दीवाना ही हो जाए। एक दिन की बात है, मंजुला नाम की एक औरत अपने पति विजय से उस बगीचे में जाने के लिए कहती है। सुना है यहाँ पास में ही एक बहुत ही अच्छा बगीचा है। उस बगीचे की हर कोई बहुत तारीफ करता है। मेरा बड़ा मन है उस बगीचे को देखने का। क्यों ना हम भी शाम को उस बगीचे को देखने चले? इसी बहाने हम और बच्चे भी घूम आएंगे। हाँ पापा, चलो ना बगीचा देखने। ठीक है, तुम शाम को तैयार रहना, हम शाम को उस बगीचे को देखने चलेंगे। फिर जैसे ही शाम होती है, अरे बच्चा पार्टी, तुम तो पहले से ही तैयार हो। और तुम्हारी माँ कहाँ है? अजी मैं यहाँ हूँ। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? तुम तो हो ही इतनी सुंदर कि बताने की जरूरत ही नहीं है। मंजुला शर्माते हुए, तुम भी ना कुछ भी कहते हो। चलो ना पापा, और कितनी देर करोगे? हाँ हाँ, चलो चलो चलो। फिर सभी लोग बगीचा देखने के लिए चले जाते हैं। और जैसे ही वो बगीचे के अंदर जाते हैं, हाँ वाह कितना सुंदर बगीचा है। मैंने पहले कभी इतना सुंदर बगीचा नहीं देखा। वाकई में बड़ा ही खूबसूरत बगीचा है। मैंने भी ऐसा बगीचा पहले कभी नहीं देखा। फिर मंजुला, विजय और बच्चे बगीचे में इधर उधर पेड़ पौधों को देखने लगते हैं। मंजुला उन पौधों पर लगे हुए फूलों को देखती है तो देखती ही रह जाती है। सही में बड़े ही खूबसूरत फूल हैं। मन तो करता है कि इन्हें तोड़ लूं। जैसे ही वो फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है तो विजय आ जाता है और वो रुक जाती है। बच्चे भी घूमकर बगीचे में लगे फूलों को देख रहे थे। इतने सुंदर फूल है। बच्चों से उन फूलों को देखकर रुका नहीं जाता और वो फूल तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो उन फूलों से रोने की आवाज आती है, पर ध्यान न देते हुए फूल तोड़ लेते हैं। और फूल तोड़ने के साथ ही वो बच्चे भी उन तोड़े हुए फूलों की जगह फूल बनकर लग जाते हैं। उधर विजय और मंजुला देखते हैं। अरे ये बच्चे कहाँ चले गए? अभी तो यही थे। ये बच्चे भी ना इतने शरारती हो गए हैं ना कि पूछो मत। चलो चलकर देखते हैं। फिर विजय और मंजुला दोनों बच्चों को बगीचे में ही ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें बच्चे कहीं नहीं मिलते। बच्चों के ना मिलने की वजह से वो दोनों बेहद परेशान हो जाते हैं। सुनो जी, बच्चे तो यहाँ कहीं नहीं है। पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ चले गए। विजय और मंजुला को बच्चों को ढूंढते हुए शाम हो जाती है, पर बच्चे उन्हें कहीं नहीं मिलते। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। फिर जैसे ही शाम होती है, उस बगीचे में एक भयानक भूत घूमने लगता है। मेरा बगीचा है ये, इसे जो कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसका यही हाल होगा। फिर भूत एक एक करके सभी बच्चे आदमियों के पास जाता है जिन्हें भूत ने फूल बना दिया था। कैसा लगा तुम लोगों को? मजा आ रहा है ना? हमें छोड़ दो, अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो। अब तुम सब लोगों की यही सजा है। फिर जैसे ही सुबह होती है तो भूत भी बगीचे से चला जाता है। और ऐसे ही आज भी बहुत से लोग उस बगीचे को देखने के लिए आते हैं। वो कितना खूबसूरत बगीचा है, वाकई में मानना पड़ेगा। वो सभी लोग इधर उधर घूमकर बगीचा देख रहे होते हैं। तभी उनमें से एक औरत की नजर उन फूलों पर पड़ती है जो बहुत ही अजीब और खूबसूरत थे। कितने सुंदर फूल हैं। मैंने तो ऐसे फूल कभी नहीं देखे। क्यों ना मैं इनमें से एक फूल तोड़ लूं? किसी को क्या पता चलेगा। जैसे ही वो औरत फूल तोड़ती है, उसमें से एक अजीब सी सुगंध आती है। ये किसकी सुगंध है? और ये मुझे क्या हो रहा है? देखते ही देखते वो औरत उस टूटे हुए फूल की जगह एक फूल में तब्दील हो जाती है। फिर उस औरत के घर वाले उसे बगीचे में ना पाकर वो भी परेशान होकर इधर उधर ढूंढने लगते हैं। एक और शिकार, एक एक करके इन तोड़े हुए फूलों की जगह अब नए फूल लगेंगे। वो भी इंसान के। कैसा लग रहा है तुम लोगों को यहाँ फूल बनकर? हमें फूल मत बनाओ, छोड़ दो, हमें वापस इंसान बना दो। अब बने रहो तुम ऐसे ही फूल, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि कैसा लगता है
फूल बनकर। फिर कुछ ही देर में सुबह हो जाती है तो भूत भी वहाँ से चला जाता है। इसी तरह हर रोज उस बगीचे में कोई ना कोई घूमने आता रहता था, लेकिन अगर किसी ने भी उन फूलों को तोड़ लिया तो वो इंसान भी उन टूटे हुए फूलों की जगह फूल बनकर लग जाते। अब तो ये बात धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई थी और शहर के सभी आदमी आपस में बात करते हैं। अरे तुमने कुछ सुना है? हाँ हाँ, सुना तो मैंने भी है कि जो कोई भी उस बगीचे में घूमने जाता है तो वो गायब हो जाता है। या मैं तो कहता हूँ कि कोई भी उस बगीचे में घूमने ना जाए। अभी कल ही की बात है, मेरी चाची बगीचे में लगे फूलों को देखने गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। अरे यार, वो बगीचे में लगे फूल हैं ही इतने सुंदर कि देखे बिना रहा ही नहीं जाता। पर समझ में नहीं आ रहा है कि उस बगीचे में जो कोई घूमने जाता है तो वो कहाँ गायब हो जाता है। तभी एक बूढ़ी औरत उन सभी आदमियों से कहती है, चलो उस बगीचे में चलकर देखते हैं। अम्मा, आप भी कैसी बातें कर रही हो? आपको उस बगीचे के बारे में सब पता है फिर भी? अरे हाँ बेटा, मुझे सब पता है, मैं कह रही हूँ ना, चलो एक बार। वो बूढ़ी औरत पूजा पाठ तंत्र मंत्र जानती थी, इसीलिए वो सभी को उस बगीचे में जाने के लिए कह रही थी। फिर सभी शहर वाले उस बूढ़ी औरत की बात मानकर बगीचे में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस बगीचे में पहुंचकर वो बूढ़ी औरत पूरे बगीचे का चक्कर लगाती है। बहुत बड़ी गड़बड़ है, बहुत बड़ी। सभी शहर वाले बूढ़ी औरत से पूछते हैं, अम्मा क्या बात है, क्या गड़बड़ है, कुछ तो बताओ। कोई भी इन फूलों को ना ही हाथ लगाएगा और ना ही तोड़ेगा। अम्मा लेकिन क्यों? जितना कहा है उतना करो बस, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। उसके लिए तुम सबको रात इस बगीचे में रुकना पड़ेगा। फिर सभी लोग अम्मा की बात मानकर बगीचे में ही रुक जाते हैं और एक जगह छिपकर रात होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही रात होती है तभी भूत वहाँ आ जाता है। अरे बाप रे, ये तो भूत है और ये यहाँ क्या कर रहा है? चुप चुप रहो सब लोग। भूत एक एक करके सभी फूलों के पास जाता है। जिन लोगों ने फूलों और पौधों को तोड़ा था वो अपने असली रूप में फूल पौधों की जगह लगे हुए थे। वो बुरी तरह रो रहे थे, हमें छोड़ दो, अब हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तुम्हें तो तब पता चलेगा जब कोई तुम्हें तोड़ेगा। यही तुम सबकी सजा है। छोड़ दो इन मासूमों को, और तुमने इन्हें फूल पौधे क्यों बना रखा है? कौन है तू और तू मेरे बगीचे में क्या कर रही है? तुझे क्या अपनी जान प्यारी नहीं है? चली आ यहाँ से। तू इन सब के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं इस बगीचे की रखवाली करता हूँ। मेरी भी मौत ऑक्सीजन न मिलने के कारण हुई थी और तुम्हें नहीं पता कि कोरोना नाम की महामारी फैली हुई है। कोरोना बीमारी में ऑक्सीजन की वजह से कितने मासूमों की जान चली गई। तब भी इन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि पेड़ पौधे फूल ना तोड़े। तुम्हें नहीं पता कि दिन पर दिन ऑक्सीजन की कमी कितनी ज्यादा होती जा रही है। आदमी मर रहा है बिना ऑक्सीजन के। बल्कि तुम सब लोगों को अपने घरों में सब जगह पेड़ पौधे फूल लगाने चाहिए, जिससे कि ताजी हवा मिल सके। छोड़ दो इन्हें, अब से ये सब कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। भूत ने जिन इंसानों को फूल और पौधे बना दिया था वो सभी भूत से माफी मांगते हैं। भूत जी, हमें माफ कर दो, अब हम कभी भी पेड़ पौधे फूल नहीं तोड़ेंगे। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। भूत जी हमें माफ कर दो, अब हम कभी भी पेड़ पौधे नहीं तोड़ेंगे। अब तो मान जाओ, फिर से इन्हें इंसान बना दो। एक ही शर्त पर मैं इन्हें वापस इंसान बनाऊंगा, जब ये सभी लोग अपने घरों में एक एक पेड़ पौधा लगाएं। हाँ, हम सब अपने अपने घरों में और जगह पेड़ पौधे लगाएंगे। भूत ने जिन इंसानों को पेड़ पौधे फूल बनाया था उन्हें वो फिर से इंसान बना देता है। इंसान बनने के साथ ही सभी लोग भूत का धन्यवाद देते हैं। बुढ़िया भी उस भूत को अपनी मंत्र शक्ति से मुक्त कर देती है और फिर वो भूत वहाँ से चला जाता है।